भास्कर प्रथम भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे, जिन्हें भारतीय गणित और गणना पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान का श्रेय दिया जाता है। वे ब्राह्मी अंकों और हिंदू अरबी दशमलव प्रणाली के साथ शून्य का चिन्ह गोल घेरे के रूप में पहली बार लिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यभट्ट के कार्यों पर अद्वितीय टिप्पणी लिखी थी, जिसमें प्रसिद्ध साइन अनुप्रयोग सूत्र भी शामिल है। भास्कर प्रथम का जन्म भारत में 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। उनके पिता स्वयं खगोलशास्त्री थे, जिनसे उन्होंने गणित और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। उनके लेखन से ज्ञात होता है कि वे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित वल्लभी, शिवाराजपुर और भरूच तथा पंजाब के थानेसर जैसे स्थानों से परिचित थे। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म सौराष्ट्र में हुआ और बाद में अश्मक क्षेत्र में गए। भास्कर प्रथम ने गणित और खगोलशास्त्र पर 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे: महाभास्करिया, लघुभास्करिया, आर्यभट्टीय भाष्य। महाभास्करिया, महाभास्कर का महान ग्रंथ, यह 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें ग्रहों की दीर्घांश, ग्रहतारा योग, चंद्रमा के स्वरूप, ग्रहणों एवं ग्रहों के उदयास्त का विस्तार किया गया है। लघुभास्करिया, महाभास्कर का संक्षिप्त ग्रंथ, खगोलशास्त्र के विविध विषयों का संक्षिप्त रूप। आर्यभट्टीय भाष्य, यह 629 ईस्वी में लिखा गया था और आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय की गणितीय 33 श्लोकों पर विस्तार से टीका की। इसमें चर समीकरणों व त्रिकोणमितीय सूत्रों को प्रमाण की दृष्टि से स्पष्ट किया। भास्कर प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अंकों की दशमलव स्थानिक गणना पद्धति में विशिष्ट योगदान है। उनके पहले भारतीय ज्योतिषियों में अंकों का वर्णन शब्दों या संकेतों के रूप में होता था, जैसे 1 के लिए चंद्रमा, 2 के लिए पंख या नेत्र, 5 के लिए इंद्रिय आदि। भास्कर प्रथम ने पहली बार अंकों को वास्तविक ब्राह्मी अंकों के रूप में अंकित किया, जिनमें 0 को एक छोटे गोल घेरे के रूप में लिखा। उन्होंने अंक्यः अपि अर्थात अंकों में यह इस प्रकार है कहकर ब्राह्मी अंक प्रस्तुत किए और उन्हें उच्चतम से निम्नतम मान तक बाईं ओर से दाईं ओर लिखा, जैसे आज के दशमलव प्रणाली में होता है। इस प्रकार 629 से भारतीय विद्वानों द्वारा दशमलव प्रणाली का निश्चित रूप से प्रयोग होने लगा था। भास्कर प्रथम ने अनेक गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और प्रमाण पर विशेष बल दिया। उनका महाभास्करिया ग्रंथ खास तौर से खगोलीय गणना में प्रयोग किए जाने वाले त्रिकोणमितीय सूत्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अधिकतम त्रुटि 1.9% के आसपास होती है। अन्य सूत्रों में उन्होंने साइन और कोसाइन के संबंध, विभिन्न कोणों के साइन के आपसी संबंध और असमान तथा अव्यवस्थित चतुर्भुजों के हल तक विस्तार किया। अंशों के अध्ययन में भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, भास्कर ने पेल समीकरण का हल बताया, जैसे उस वर्ग का नाम बताओ, गणितज्ञ, जो 8 से गुणा करने पर एकता सहित एक वर्ग हो जाता है। भास्कर प्रथम ने को असामान्य, इरेशनल माना और आर्यभट्ट के मान का समर्थन किया। उन्होंने जैन गणितज्ञों के 10 के प्रयोग की आलोचना की। महाभास्करिया की 8 अध्यायों में खगोल गणित, ग्रहों की दीर्घांश, ग्रह नक्षत्र योग, चंद्रमा के स्वरूप, ग्रहण, ग्रहों का उदयास्त जैसी खगोलशास्त्र की समस्याओं का विश्लेषण किया। कुछ भाग बाद में अरबी में भी अनुदित हुए। उनकी ज्योतिषीय गणनाओं में ग्रह गणना, चंद्रमा के रूपांतरण, ग्रहण की भविष्यवाणी, ग्रहों का स्थान और उनका दृष्टिकोण शामिल था। भास्कर प्रथम आर्यभट्ट के विद्यालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्वानों में से थे। ब्रह्मगुप्त के साथ उन्हें भारत के अग्रणी गणितज्ञों में गणना जाता है। उनके सिद्धांतों ने समय के साथ कई अन्वेषकों को प्रेरित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 जून 1979 को उनके सम्मान में भास्कर आई नामक उपग्रह भी प्रक्षेपित किया था। भास्कर प्रथम का कार्य भारतीय गणित के इतिहास में मील का पत्थर है। गणना पद्धति,
अंशों का सिद्धांत, त्रिकोणमितीय सूत्र और खगोल गणित में उनके योगदान ने भारतीय विद्वानों को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया है। उनकी गणनाएं और विधियां आज भी शोध का विषय हैं और गणितीय इतिहास में उनका नाम अमिट है। भास्कर प्रथम पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने असमान, आपस में समानांतर न होने वाले चारों भुजाओं वाले चतुर्भुजों के विषय में खुलकर चर्चा की। महाभास्करीय और लघुभास्करीय ग्रंथों में भास्कर प्रथम ने गणितीय ज्योतिष के सिद्धांतों का विश्लेषण किया। उनके कार्यों में निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है: ग्रहों की दीर्घता का निर्धारण, तारों और ग्रहों के मेल, कंजंक्शंस, चंद्रमा के विभिन्न चरण, सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना, ग्रहों का उदय और अस्त। महाभास्करीय का भाग बाद में अरबी में भी अनुवादित किया गया, जिससे भास्कर प्रथम के कार्य का वैश्विक प्रभाव स्पष्ट हुआ। भारत में प्रारंभिक रूप में अंकों का प्रयोग काव्यात्मक व्याख्या द्वारा किया जाता था। संख्याओं को विभिन्न नामों द्वारा दिया जाता था, जैसे एक को चंद्रमा या युग्म या पंख, परंतु इसमें संख्या की जगह शब्द प्रतीकों का स्थान था। भास्कर प्रथम ने संख्याओं के स्थानिक मूल्य का सर्वप्रथम विवेचन किया, जिससे आधुनिक संख्यात्मक दशांश प्रणाली का विकास हुआ। भारतीय गणित एवं ज्योतिष के विकास में भास्कर प्रथम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके शोध और सिद्धांतों ने दशांश प्रणाली के वैज्ञानिक आधार को दिया, आधुनिक अंक प्रणाली को जन्म दिया तथा उन्होंने गणित की तर्कशीलता की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका योगदान विश्व विज्ञान के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।